तो जय हिंद दोस्तों, मैं धीरज कुमार आपके अपने YouTube चैनल सर जी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम अभी किसका क्लास ले रहे हैं दोस्तों? कंटिन्यू इतिहास का। ठीक है, फिर एक चैप्टर जब इतिहास हो जाएगा जैसे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक चैप्टर रीजनिंग कर लेंगे। रीजनिंग और इतिहास दोनों चल रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, यानी आप प्ले लिस्ट में जाकर के रीजनिंग और इतिहास की क्लासेस को देख सकते हैं। हम लोग जैसे ही और टाइम हमको मिलेगा तो हम क्या करेंगे, और भी सब्जेक्ट पे जैसे पॉलिटी हो गया, फिर साइंस हो गया, मैथ हो गया, इस सब पे हम लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। और आगे हम लोग इतिहास का अगला पार्ट देखेंगे, जैन धर्म। जैन धर्म में एक वर्ड है जैन। क्या है? जैन। जैन जो है संस्कृत के एक वर्ड आता है जीन। कौन सा वर्ड? जीन। जीन का अर्थ होता है विजेता, यानी संस्कृत के वर्ड है जीन। जीन का अर्थ होता है विजेता। उसी से क्या बना था? जैन धर्म। ठीक है, जैन शब्द लिया गया था। इसके स्थापना कौन किए थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। और जो स्थापना करते थे वो उस जो भी इस धर्म को यानी कि जैन धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते थे, या क्या कहते हैं, वो समझाते थे, ज्ञान देते थे एक दूसरे को कि इस धर्म में आओ, इसमें अच्छी तरह जो जो बात उनको समझ में आता था वो बताते थे। वैसे लोगों को क्या कहा जाता था? तीर्थंकर कहा जाता था। तो पहले तीर्थंकर भी कौन हो जाएंगे? ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव जो है। अब तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? तो दुखों से परे संसार को पार करने वाला को क्या कहा गया? तीर्थंकर। यानी सारे दुख दुनिया को छोड़ करके जो इसमें आते थे और सन्यासी बनते थे उनको क्या कहा गया था? तीर्थंकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ऋषभ देव को हिमालय पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। क्या हुआ? निर्वाण प्राप्त किए थे। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे पहले और जो 22वें तीर्थंकर। तो ये तो पहले तीर्थंकर हो गए ऋषभ देव, इनकी भी चर्चा है। और 22वें तीर्थंकर, उनकी भी चर्चा कहाँ पे है? ऋग्वेद में। दोस्तों कहाँ पे चर्चा किया गया है? ऋग्वेद में। वेद हम लोग पढ़ चुके हैं, सारे वीडियो अपलोडेड है, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। अब है 23वें तीर्थंकर कौन है? पारसनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन है दोस्तों? पारसनाथ। इनका जन्म जो है बनारस के अश्वसेन के यहाँ हुआ था, जो कि इक्ष्वाकु वंश के थे। कौन से वंश के थे दोस्तों? इक्ष्वाकु वंश के थे। बनारस के अश्वसेन के यहाँ हुआ था। किनका जन्म? तो पारसनाथ का। ये 23वें तीर्थंकर है। कुल तीर्थंकरों की संख्या 24 है, जो कि अंतिम तीर्थंकर हुए थे महावीर स्वामी, यानी 24वें तीर्थंकर। तो उनसे पहले पढ़ लेते, और सारा तीर्थंकर जो इंपॉर्टेंट है भी नहीं दोस्तों, तो उसको हम लोग की जानने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी इनका जो झारखंड के सम्मेद शिखर है, शिखर, वहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। किनको? पारसनाथ को। गौर से समझिएगा, पारसनाथ का जन्म जो हुआ था वो अश्वसेन के यहाँ हुआ था, इक्ष्वाकु वंश में, बनारस में। जो कि पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? झारखंड में। झारखंड में एक पर्वत है सम्मेद शिखर, उनको उस सम्मेद शिखर पे किनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? पारसनाथ को। इसीलिए इसी सम्मेद शिखर को हम लोग पारसनाथ की चोटी भी कहते हैं। सम्मेद शिखर को क्या कहते हैं दोस्तों? तो पारसनाथ की चोटी कहते हैं दोस्तों। देखिए, पारसनाथ की चोटी कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इन्होंने क्या किए? चतुरायन धर्म दिए थे। क्या दिए थे? चतुरायन। 4 बात को कहते उन्होंने मुख्य मान लो। क्या मेन बात? सत्य, अपरिग्रह, अस्त्य और अहिंसा। सत्य यानी कि झूठ नहीं बोलना, सिर्फ सत्य बोलना है। ठीक है। अपरिग्रह यानी धन वगैरह को संचित नहीं करना है। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, पैसा को इकट्ठा अपने लिए नहीं करना, या अपने वंशज के लिए नहीं करने। ये हम नहीं कर, ये जैन धर्म में कहा गया था, है ना। कौन कहे थे? पारसनाथ ने। कि अपरिग्रह अर्थ होता है यदि धन संग्रह नहीं करना है दोस्तों। आगे जैसे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, तो देखिए अस्त्य क्या है? अस्त्य, अस्त्य का अर्थ होता है कि चोरी नहीं करना है। अस्त्य मतलब चोरी कभी नहीं करने हैं। फिर अहिंसा, अहिंसा का अर्थ आप लोग जानते ही हैं कि क्या कर रहना है? कभी भी मारपीट किसी से नहीं करना, झगड़ा नहीं करना है, यानी कि हिंसा नहीं करना है, अहिंसा रहना है। ये थे हमारे 24वें तीर्थंकर। कौन थे? 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। अब हम लोग पढ़ेंगे 24वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? मेन यहीं से कहानी, मेन यहाँ इंपोर्टेंट है, यहाँ समझने। ये भी इंपोर्टेंट और ये भी है ना। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जैन धर्म को अच्छी तरह से आगे लेकर के जाने वाले कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, महावीर स्वामी थे, जो कि बहुत अच्छे पैमाने पर लेकर गए। और हम लोग आज जान पा रहे हैं तो वो भी किनके कारण से? महावीर स्वामी के कारण से जान रहे हैं। इसीलिए इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दोस्तों। किनको? महावीर स्वामी को। आगे बढ़ते हैं। अब जो है महावीर स्वामी की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है,
तो महावीर स्वामी की अगर हम लोग बात करें तो इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। पिताजी का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। और ये ज्ञात्रिक कुल के थे। कौन से कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के थे। पिताजी का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल का था। और माता जी का नाम है ना, माता जी का नाम क्या था? त्रिशला। माता जी का नाम किनके बारे में पढ़ रहे हैं? महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ, माता जी का नाम क्या था? त्रिशला, है ना, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। लिच्छवी के जो राजा थे चेटक, उनके क्या थे? ये बहन थे, जिनका शादी हुआ था किनसे? तो सिद्धार्थ से। और उन दोनों के पुत्र कौन हुए? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी तो हुए, लेकिन इनका बचपन का नाम क्या था? तो बचपन के नाम था वर्धमान, है ना। महावीर स्वामी के बचपन में क्या कहते थे लोग? वर्धमान दोस्तों। सियान हो गए, बुद्धि, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गए तो इनको क्या कहा गया? बड़े हो गए तो महावीर स्वामी के नाम से हम लोग जाने, है ना। इनके बड़े भाई, यानी कि भाई का नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था इनके भाई का? नंदीवर्धन। चलिए, और इनका महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था दोस्तों। वैशाली बिहार में ही पड़ता है दोस्तों, है ना। बिहार के एक जगह है कुंड ग्राम वैशाली में, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे, पत्नी का नाम था यशोदा। पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? यशोदा। यशोदा जी का और महावीर स्वामी का शादी हुआ। उनसे हुए एक बेटी जिनका नाम था प्रियदर्शनी। क्या नाम था? प्रियदर्शनी। और प्रियदर्शनी का विवाह हुआ जमाली से। अर्थात हम कह सकते हैं कि महावीर स्वामी की बेटी का नाम प्रियदर्शनी और महावीर स्वामी के जमाई, जमाई कहिए, जमाई से याद रहेगा जमाली। जमाई मतलब दामाद। दामाद जी का नाम क्या था? जमाली दोस्तों। 30 वर्ष में उन्होंने क्या किया? जब 30 वर्ष की उनको उम्र हुआ तो उन्होंने गृह त्याग दिए। क्या कर दिए? गृह त्याग दिए। और 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया। कितने वर्ष तक दोस्तों? 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों कहाँ हुआ उनको? तो जाम्बिक ग्राम, जिसको वर्तमान में हम लोग हजारीबाग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हजारीबाग में यह पड़ता है जगह जाम्बिक ग्राम, रिजुपालिका नदी, रिजुपालिका नदी और साल वृक्ष को हम लोग बरगद के नाम से जानते हैं। बरगद के पेड़ जानते हैं दोस्तों? बरगद वही पेड़ है जिनको साल वृक्ष कहते हैं। के नीचे इनको कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य का अर्थ समझिएगा ज्ञान, लिख लीजिएगा बगल में, ज्ञान, नहीं तो आप लोगों को ध्यान नहीं रहेगा, है ना। ज्ञान की प्राप्ति हुआ किनको? महावीर स्वामी को। फिर से सुनिए, कहाँ पे? 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर त्याग दिए, 12 वर्ष तक तपस्या की, तब जाकर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कहाँ? जाम्बिक ग्राम, रिजु, एक गांव था जाम्बिक ग्राम, उसमें एक नदी बहती थी जिसका नाम था रिजुपालिका नदी। एक पेड़ था, बरगद का पेड़ था, जिसको साल वृक्ष कहा जाता है दोस्तों। उसी साल वृक्ष के नीचे यानी बरगद के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। अब हम लोग बढ़ते, जिनको ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया था उस समय, उन्होंने जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उन्होंने अपना उपदेश, पहला उपदेश जो थे उन्होंने राजगीर में दिए। कहाँ दिए? राजगीर में। और अंतिम उपदेश कहाँ दिए? पावापुरी। और पावापुरी में ही अंतिम उपदेश दिए, तो उनके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, है ना। तो प्रथम, अब मृत्यु कब हो जाता है? तो यहाँ हम लास्ट में लिखे हैं कि 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में मल्ल राजा के यहाँ जाते हैं पावापुरी में, और उनको वहां पे मृत्यु हो जाता है। ठीक है, अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे महावीर स्वामी? पावापुरी में। समझिएगा। अब जो है कुछ कुछ और बातें हैं कि प्रथम भिक्षुनी, इसमें प्रथम भिक्षुनी कौन थे दोस्तों? तो प्रथम भिक्षुनी थे चंपा। कौन थे? देखिए, जो भी एक दूसरे से घर से जा करके कुछ कुछ अनाज, कुछ कुछ मांग करके लाते थे, पकाते थे और खाते थे, उनको भिक्षुक कहा गया था। तो इसमें महिला नहीं थी पहले, वर्तमान शुरू में। फिर उसके बाद में कुछ दिनों बाद क्या हुआ, उसमें महिला को शामिल किया। तो प्रथम जो भिक्षुनी थी उनका नाम था, यानी कि महिला चंपा, है ना। और प्रथम इनके जो प्रथम पुरुष में अगर कहा जाए कि प्रथम भिक्षुक कौन था, तो इन्हीं के दामाद जो थे जमाली, यही इनके प्रथम भिक्षुक बने थे दोस्तों। अब प्रथम भिक्षुनी इनकी बेटी नहीं थी, चंपा नाम की एक महिला थी। पंचायत, अब इन्होंने, देखिए यहाँ हम लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे कि पारसनाथ ने कौन सा धर्म दिया था? तो चतुरायन, 1 2 3 4 चतुरायन धर्म दिया था दोस्तों। और महावीर स्वामी ने क्या दिए थे? पंचायन धर्म दिए थे। कौन सा? पंचायन धर्म दिए थे। यानी 4 गो तो ये है, सत्य, अपरिग्रह, अस्त्य और अहिंसा। एक जोड़ दिए ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ दिए दोस्तों? 5वां हो गया ब्रह्मचर्य। लिख लीजिए कि 5वां कौन हो जाएगा दोस्तों? ब्रह्मचर्य हो गया। यानी कि आदमी को, महावीर स्वामी ने कहा
कि देखिए जितना जो है सत्य तो लोग बोलते हैं, लेकिन झूठ बोलना पड़ जाता है। किसके कारण से? परिवार के कारण से, है ना। अपरिग्रह, धन भी लोग अपने लिए बहुत कम, परिवार के लिए ज्यादा सोचते हैं। अस्ते, कभी कभी चोरी भी कर लेते हैं। और अहिंसा भी होता है तो किसी न किसी बात पे अपने लिए बहुत कम होता है दोस्तों। इसीलिए उन्होंने कहा कि देखिए न शादी ब्याह करिएगा, यानी कि ब्रह्मचर्य रहिए, ये सब समस्या हो भी नहीं करेगा दोस्तों। इसीलिए उन्होंने क्या दिया? ब्रह्मचर्य। न शादी करिएगा, न चोरी करने की नौबत आएगा दोस्तों। देखिएगा ज्यादातर लड़का लड़की वाला मारपीट होता है ना कॉलेज में, इसी कारण से होता है दोस्तों। इसीलिए शादी ब्याह नहीं करो, लड़का लड़के के चक्कर में नहीं रहो, ब्रह्मचर्य रहो। अब पिछले क्लास में बताए हैं कि ब्रह्मचर्य रहने का उम्र कब से कब तक है दोस्तों? तो आप लोगों को पता है कि 25 साल तक क्या रहना है? ब्रह्मचर्य, यानी छात्र के जीवन जीना है, स्टूडेंट के जीवन जीना है तो ब्रह्मचर्य रहिए, महिलाओं से दूर रहिए। अब महिलाओं को कह रहे हैं आप लोग पुरुष से दूर रहिए, मतलब लड़का से दूर रहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने और बात कहे थे, त्रिरत्न। क्या कहे थे? दिए उन्होंने त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान और दर्शन और आचरण। लोग इसको विश्वास भी कहते हैं, है ना। दर्शन, सम्यक ज्ञान होना चाहिए और अच्छी क्या करिए? ज्ञान ग्रहण करिए। दर्शन, अच्छे दार्शनिक बनिए, दार्शनिक, है ना। और आचरण क्या होना चाहिए आपका? अच्छा, तभी क्या करेंगे? आपको जैन धर्म में शामिल किया जाएगा दोस्तों। और जो ये लोग भाषण देते थे, यानी कि अपने जो समझाते थे, किसी को बताते थे, उनको वो कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में दोस्तों? प्राकृत भाषा में समझाते थे। और समझिएगा, इन्होंने कहा, यानी कि जैन धर्म में कहा गया, महावीर स्वामी ने कहा कि देखो जितने भी ये सब चीजें हैं, अहिंसा पे ज्यादा इन्होंने फोकस कर दिया। कहा कि देखो हमसे एक कीड़ा मकोड़ा भी अगर मर जाता है तो हम लोग उसमें बहुत मतलब पाप के भागी बनते, इसलिए हम लोग क्या करना है? किसी को नहीं मारना है। दैट मीन उन्होंने कृषि करने पे भी रोक लगा दिया कि जब आप खेती करिएगा तो उसमें बहुत सारे कीड़ा मकोड़ा दब करके कट करके मर जाते हैं, इसलिए उन्होंने कृषि पे भी रोक लगा दिया दोस्तों। उसके बाद में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इनका जो है मृत्यु कब हुआ था? अभी हम लोग देखे हैं 468 ईसा पूर्व में मल्ल राजा के यहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? पावापुरी में, अंतिम उपदेश देने के बाद, है ना, वहीं पे दिए थे। इसीलिए इनमें दो संगति हुई। संगति का मतलब हो गया फिर इसके बाद में जो बैठक होता है ना, वो उनको हम लोग संगति कहते हैं। तो दो गो हुआ था दोस्तों। एक हुआ था 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। पहला कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। दूसरा कब हुआ था? अच्छा, पहला में ही 12 अंग, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा होगा ठीक से तो लिख लीजिएगा, बोल रहे 12 अंग लिखा है, 12 अंग, 12 अंग की रचना किया गया था। पुस्तक के नाम है दोस्तों। जैन धर्म के बारे में इस पुस्तक में चर्चा बहुत अच्छी तरह से किया गया है। क्लियर? और यहाँ पे है दूसरा जो संगीति हुआ दोस्तों, जैन संगीति, वो 600 ईस्वी में हुआ, ईसा पूर्व नहीं। क्या समझिएगा, ये 300 ईसा पूर्व है, आई क्या है? 600 ईस्वी है। इसमें कहा हुआ? वल्लभी, गुजरात में जो जगह पड़ता है वहां हुआ था। इसमें 12 उपांग, यानी पहली जैन संगीति में 12 अंग और दूसरी जैन संगीति में 12 उपांग, अंग और उपांग नामक ग्रंथ की रचना किया गया दोस्तों। ठीक है। और इसमें जो बल दिया गया था, है ना, कि चोरी वगैरह नहीं करना, यानी कि बहुत ही ये हार्ड हो गया लोगों के लिए, इनको पालन करना, इनको मानना बहुत हार्ड हो गया। इसीलिए वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो जैन धर्म धीरे 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 खत्म, बहुत पैमाने पर खत्म होते चला गया और बहुत ही कम मात्रा में ये लोग देखने को मिलते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जैन धर्म यानी इतिहास का ये पार्ट आपको अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आया होगा। अगर आ गया है तो आप लोग क्या करिए? थोड़ा सा लाइक करिए, और लाइक से ज्यादा क्या बनता है? शेयर जरूर करिए दोस्तों के पास, ताकि इसका व्यू बढ़ेगा तो और हमारे मोटिवेशनल हमको मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा तो हम और अच्छे से आपके लिए कंटेंट तैयार कर पाएंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको क्या कर लीजिए? उतार लीजिए, नोट्स बना लीजिए।